दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को कोई भुला नहीं सकता है। बेसमेंट पानी भरने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। 27 जुलाई की रात हुए इस हादसे के बाद से एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। इसी बीच दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लेकर के आने वाली है और इसे लेकर के दिल्ली सरकार कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन भी करेगी। इस कमेटी में अधिकारी, स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थान भी सम्मिलित रहेंगे। इस पूरे कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान मौजूद रहेंगे। मंत्री आतिशी ने बताया है कि कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, शुल्क, विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों के प्रसार पर रोक लगाने से जुड़े हुए प्रावधान होंगे। साथ ही मामले पर जनता की प्रतिक्रिया भी टाइम टू टाइम मांगी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो आईएएस, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी, एनडीए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ ही अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एमसीडी का एक्शन भी लगातार जारी है। दिल्ली नगर निगम ने कानूनों का उल्लंघन कर बेसमेंट का इस्तेमाल करने वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है। इसी बीच राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार में 30 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जबकि 200 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किए गए। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट अगले 6 दिनों में आने वाली है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस, बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, आईएएस गुरुकुल शामिल हैं। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर के जो जांच इस समय की जा रही है उसमें अब तक 2 अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। पहला तो ये है कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था, ये निकासी नहीं हो रही थी। दूसरा है कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी जो कि 100% गैर कानूनी तरीके से वहां पर चल रही थी, जिसे लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी वजह से इन बेसमेंट को सील किया गया है। तो ये 2 खास वजह हैं जो जांच में सामने आई है और जांच में ये जो तमाम बातें सामने आई उसके बाद एक्शन मोड में इस समय आम आदमी पार्टी सरकार दिख रही है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई भी की है और जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को एमसीडी से बर्खास्त कर दिया है और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं आतिशी ने इस बात का भी भरोसा दिलवाया है कि आगे भी जिनका नाम सामने आएगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अब एक तरफ दिल्ली सरकार इस हादसे के बाद सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और छात्रों का ये जो गुस्सा है वो जायज भी है।
क्योंकि यहाँ सवाल उन छात्रों की जिंदगी का है जो अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य की तलाश में कंक्रीट के इन जंगलनुमा शहरों में चले आते हैं। लेकिन इन शहरों में बैठे शासन और प्रशासन की लापरवाही न जाने कब इनकी जान पर बन आती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर में हुआ हादसा झकझोर कर आपको रंग देने वाला है। सबसे बड़ी फिक्र की बात यहाँ पर यह है कि कार्रवाई भी शुरू हुई तब जब 2 छात्र अपनी जान गंवा बैठे और अब छात्र इंसाफ की मांग के साथ सड़क पर हैं। इसी बीच आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों ने सिविल सेवा के उम्मीदवारों से मुलाकात की। यूपीएससी के छात्रों ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत के बाद अपनी शिकायतें भी उनके सामने रखी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से यहाँ पर बैठक हुई। इनकी आपस में कई कोचिंग सेंटर्स के प्रतिनिधियों से भी इनकी बातचीत हुई है। महंगी फीस, बुनियादी ढांचे में कमी पर चर्चा हुई है क्योंकि एक रेगुलेशन फॉर्मेशन करने की जरूरत सरकार को है और इसलिए इस मीटिंग को रखी गई है जिसमें महंगी फीस, बुनियादी ढांचे और क्या कुछ कमी इस पर है ओवरऑल, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं गोपाल राय मौजूद थे, आतिशी मौजूद थी, इनके साथ ही सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी थी और आतिशी ने आज उन एस्पिरेंट्स से मुलाकात भी की है। यानी जगह जगह जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पर पहुंची। इस मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया कि हमने ओल्ड राजेंद्र नगर, नेहरू विहार जैसे विभिन्न कोचिंग केंद्रों की प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और छात्रों ने कोचिंग सेंटर्स में महंगी फीस, बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में अपनी चिंताओं और प्रतिक्रिया को हमारे सामने रखा है। उन्होंने ये चिंता भी साझा की कि ज्यादा किराए और बढ़ती दलाली के रूप में शोषण कैसे हो रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि छात्रों ने भोजन की सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला है और उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को सरकार द्वारा बनाए जाने वाले विनियमन में शामिल किया जाएगा। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स के सारे कंसर्न्स हैं उनको सुना, उनसे फीडबैक लिया कि अगर हम रेगुलेशन लेकर आते हैं, अगर हम कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन होना चाहिए तो उसमें क्या क्या पक्ष होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई मुद्दे सामने रखे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का मुद्दा सामने आया एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बात रखी कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहां पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है, बहुत हैवी वहां पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बारी बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा। स्टूडेंट्स ने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को भी रखा है। उन्होंने इस मुद्दे को रखा है कि लाइब्रेरीज जो इलीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा।